हेलो माय फ्रेंड्स, और आज हम करने जा रहे हैं हेमिंगवे जी के बारे में। सो देखते हैं इन अर्नेस्ट हेमिंगवे का ये फर्स्ट वीडियो है। इनका जन्म हुआ था जुलाई 21, 1899 में ओक पार्क, इलिनॉइस, यूनाइटेड स्टेट्स। इनका मृत्यु हुआ जुलाई 2nd, 1961। Place of birth Ketchum, Idaho, United States। Age 61 था। Author and journalist थे। Oak Park and River Forest High School 1913 से लेकर 1917 तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, आप पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे अपना एजुकेशन लिया। इनका जो मोस्ट फेमस बुक्स की यदि हम बात करें तो सन ऑल्सो राइजेस, ओल्ड मैन एंड द सी, अ फेयरवेल टू आर्म, फॉर whom the bell tolls है। इन सब का डिटेल में आगे के वीडियोस में चेक कर लें कि क्या दिया हुआ है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करें, क्योंकि वहां पे आपको कई इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ने को मिलेगा। ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इनको पुलित्जर प्राइज इन 1953 एंड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1954, है ना, क्योंकि इनका ओल्ड मैन एंड द सी बहुत ही फेमस हुआ। एक अच्छा सक्सेस मिला वहां से उनको। ओके, द फर्स्ट सन क्लैरेंस एडमंड्स हेमिंगवे, अ डॉक्टर, एंड ग्रेस हॉल हेमिंगवे, ये उनके पुत्र। ओके, हेमिंगवे हैड बीन मैरिड 4 times, है ना। हार्डली रिचर्डसन से 1921 में और 27 में डाइवोर्स हो गया। फिर पॉलिन से 1927 में मैरिज हुआ, डाइवोर्स 1940। मार्था से 1940 में हुआ, 1945 में डाइवोर्स। मैरी से 1946 में। इनका निकनेम था एक पापा। जब ये कांसस सिटी पहुंचे तो उन्हें द स्टार के लिए उन्होंने रिपोर्टर का काम किया। तो कांसस सिटी आपका यहां पे पड़ता है मैप में, यदि आप चेक करना चाहें, यूएसए के। He was repeatedly rejected for military service because of defective eye। तो उसके वजह से वो रिजेक्ट हो रहे थे बार बार। But he managed to enter World War I as an ambulance driver for American Red Cross। और क्योंकि यदि हम वर्ल्ड वॉर की बात करें तो इटली, यूएस, रशिया, फ्रांस ये एक तरफ थे, ब्रिटेन, इंक्लूडिंग ब्रिटेन। तो ये रेड क्रॉस की तरफ से इटली आर्मी के लिए काम कर रहे थे उस समय। और दूसरी तरफ किनके खिलाफ लड़ा जा रहा था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की एंड बुल्गारिया। गॉट इट? इट्स इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि एग्जैक्टली आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे इटली है, तो ये देखिए इस बॉर्डर पे, है ना, वॉर चल रहा था उस समय, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इटली अगेंस्ट हो गए ना। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओके, टर्की, बुल्गारिया, ये सब एक साइड थे। So on July 8, 1918, not yet 19 years old, he was injured on Austro means Austria, Italian here, इन दोनों के फ्रंट यानी बॉर्डर पे ये इंजर्ड हो गए थे। ठीक, डेकोरेटेड फॉर हेरोइज्म एंड हॉस्पिटलाइज्ड इन मिलान, इटली में मिलान में हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। ही फेल इन लव विद अ रेड क्रॉस नर्स Agnes, who declined to marry him। और कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है कि उनका चाहे हुआ डाइवोर्स हुआ, क्योंकि उसके बाद रिलेशनशिप कुछ अच्छा चला नहीं।
कहीं ना कहीं वो हिट करता होगा चीजें. These were experiences he was never to forget. For a while worked at odd jobs in Chicago. उसके बाद वो कहां चले गए? फ्रांस, as a foreign correspondent for the Toronto Star के रूप में. टोरंटो स्टार के लिए वो एज अ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में बाद में उन्होंने काम किया. Advised and encouraged by other American writers in Paris. पेरिस में कई राइटर्स थे, अमेरिकन राइटर्स, जिन्होंने इनको एनकरेज किया लिखने के लिए. He began to see his work and start his first important book, a collection of short stories called In Our Time, was published in New York City in 1925. में उनका पब्लिश हुआ In Our Time, जो कि एक collection of stories था. It was originally released in Paris in 1924. न्यूयॉर्क में, यूएस में 1925 में हुआ था, लेकिन ओरिजिनली 1924 में पेरिस में हो चुका था. Hemingway's The Torrents of Spring, ये आप इंपॉर्टेंट वर्क में देख लीजिएगा, है ना. सो हेमिंगवे का द टॉरेंट ऑफ स्प्रिंग अमेरिकी लेखक शेवोर्ड एंडरसन की किताब डार्क लाफ्टर की पैरोडी 1926 में अपीयर्ड हुआ, छपा. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. In 1926 he published The Sun Also Rises under the title Fiesta, with which he scored his first solid success. काफी फेमस हुआ ये, under the title Fiesta. स्पेनिश में इसका मतलब होता है जश्न, एक फेस्टिवल. He flew several missions with the Royal Air Force across the English Channel with the American troop in 1944. आपको पता ही है कि ब्रिटेन, इटली एक तरफ थे, अमेरिका उनके साथ था. सो जो रॉयल एयर फोर्स है यूनाइटेड किंगडम का वॉरफेयर फोर्स है ना. इट वाज फॉर्म्ड, कब फॉर्म हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे. तो इंग्लिश चैनल ये रहा. Got it? By 1960, Hemingway had left Cuba and settled in Ketchum, USA. 1960 तक वो यहाँ सेटल हो गए. Got it? He tried to lead his life and do his work as before. लेकिन एक छोटा सक्सेस मिलने के बाद भी उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, कई बार इंजरी भी हुआ था उनको. He was twice hospitalized at Mayo Clinic in Rochester, where he received electric shock treatment even. बाद में 2 दिन के बाद जब वो घर वापस आते हैं, he took his life with a shotgun on 2nd July 1961. तो इसीलिए as father as son, इनके पिता के भी कुछ इसी तरह से मृत्यु हुई थी, बोला जाता है. As father as son. He was interred in Ketchum Cemetery. तो ये उनका जहां उनको दफनाया गया था, तो ये पूछ लिया जाता है. Hemingway had left behind a substantial amount of manuscripts, some of which has been published, a movable feast, an entertaining memoir of his years in Paris. तो उनके मृत्यु के बाद भी कई चीज पब्लिश हुई हैं, है ना. तो ये भी आप याद रखिएगा, a movable feast. So before he was famous was issued in 1964. और कुछ इनकम्प्लीट रह गए थे तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते, जैसे ईडन ऑफ गार्डन, है ना. तो वो इनकम्प्लीट रहा उनके सडन डेथ की वजह से. चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. हैप्पी लर्निंग.